तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या पूछा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C and cos C. ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या बोला है कि ट्राइंगल ABC में ABC में एंगल B क्या है, राइट एंगल है। AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए। हमें पता है साइन ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फाइंड साइन ए कॉस ए। तो साइन ए क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। पर हमारे पास हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनियस ढूंढेंगे। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन triangle ABC, therefore AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या है हमें नहीं पता, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड में हमें बार बार स्क्वायर और क्यूब रूट का यूज़ होता है, तो हमें मिनिमम 20 तक के स्क्वायर और क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो वो याद करने का ट्राई करो जिससे आप लोग का टाइम बचे। तो 576 प्लस 49, ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 2 1 6। तो AC स्क्वायर क्या मिला 625। तो AC क्या मिला हमें 525, सॉरी 25, क्यों 625 किसका स्क्वायर रूट है 25, तो हम AC मिल गया हमें 25। ठीक है, सॉरी मैं अब थोड़ा टेढ़ा लिखने लगा। अभी हमें AC मिल गया है, तो हम अब सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, साइन A कॉस A। तो साइन A इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो। तो अपोजिट क्या है, साइन ए का अपोजिट BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू है 25। तो हमारा साइन ए मिल गया हमें। अब हम ढूंढेंगे कॉस ए। तो सेकंड क्या है हमारा कॉस ए। तो कॉस ए हमें पता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ट्राइंगल एबीसी में एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल ए की एडजेसेंट है AB और AC। तो AB अपॉन AC, AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25। देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 एंड कॉस A इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा हमें पूछा है साइन C और कॉस C। ठीक है, तो हम वापस उसी तरह से हम आगे का सम करेंगे। ठीक है, साइन C और कॉस C। तो साइन C इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो। तो ट्राइंगल एबीसी में साइन C के अपोजिट क्या है AB है और हाइपो क्या है AC। तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो AB कितना 24 सेंटीमीटर, AC कितना 25। ठीक है, उसी तरह cos C। तो cos C क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एडजेसेंट क्या है BC अपॉन AC। तो 7 अपॉन 25। देयरफॉर साइन C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 एंड cos C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। बस इतना इजी सम है। ये हमें एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, हमें क्या दिया है
साइन ए कितना दिया है 3/4। हम सपोज करते हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। हम क्या सपोज करेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज राइट एंगल। ठीक है, देयरफॉर हमें पता है साइन क्या है, साइन अपोजिट अपॉन हाइपो। तो साइन की वैल्यू थी ये 3/4। तो इस एंगल ए का अपोजिट क्या है बी सी, तो हम इसको 3 के सपोज कर सकते हैं। और हाइपोटेनियस क्या है 4, तो हम इसको 4 के। ठीक है, नाउ हमें ए बी ढूंढना पड़ेगा। ए बी क्या एंगल ए का एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट साइड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 4k का स्क्वायर, ए बी कितना है नहीं पता, प्लस बी सी कितना है 3k का स्क्वायर, जो हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 9k का स्क्वायर। ठीक है, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कि इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू रूट 7k स्क्वायर। तो ए बी कितना मिला हमें रूट 7k। ठीक है, हमें ए बी मिल गया। अब हमें ए बी मिल गया तो हम इससे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस ए मिल जाएगा, कॉस ए क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सी है ए बी, और हाइपो क्या है 4k। तो रूट 7k अपॉन 4k, ये 4k के कट, तो आंसर में क्या मिला रूट 7/4। उसी तरह टेन ए, तो टेन ए क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन क्या है 3/4/7/4। ठीक है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/√7। तो 4 से ये 4 कट, तो हमारी आंसर क्या आएगा 3/√7। तो हमें दोनों वैल्यू मिल गई। कॉस ए की वैल्यू कितनी मिली कॉस ए इज इक्वल टू √7/4 और टेन ए मिला हमें 3/√7। ये भी सिंपल सा छोटा सा सम है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें क्या दिया है 10 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमें cot a की वैल्यू मिल जाएगी cot a इज इक्वल टू 8/15। हमें tan a पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot a क्या होगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे एक ट्राइंगल लेट ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल सपोज किया ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल ए। ठीक है, तो कॉट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट, तो ए बी अपॉन अपोजिट, तो बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल 8/15। तो हम ए बी को हम 8 के बोल सकते हैं और बी सी को हम 15 के बोल सकते हैं। हाइपोटेनस हमें पता नहीं, तो हाइपोटेनस ढूंढने के लिए हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC। therefore AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज AB कितना है 8k का स्क्वायर और BC कितना है 15k का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 225
के स्क्वायर, ठीक है। तो 64 प्लस 2 25 982, तो ये 289 के स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर। ए सी कितना मिला हमें, √289 के स्क्वायर, ठीक है। तो 289 किसका रूट है, तो 17 का, और के, तो हमें ए सी मिल गया कितना, 17 के, ठीक है। हमें ए सी मिल गया 17 के, ठीक है। तो हमें हाइपोटेनस मिल गया, तो हमें अभी साइन ए मिल जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट क्या है साइन का, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 15 के और ए सी 17 के, तो के कट, तो मिला कितना 15 अपॉन 17, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। अभी नाउ हमें क्या ढूंढना है, सेक है, ठीक है। तो सेक है इज इक्वल टू, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो हमें सबसे पहले कॉस, तो कॉस क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो सेक क्या होगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस कितना है ए सी और एडजेसेंट क्या है हमारा ए बी, देयरफॉर सेक है ए सी कितना 17 के अपॉन ए बी कितना 8 के, तो के कट, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू 17 अपॉन 8, तो हमें सेक की भी वैल्यू मिल गई, ठीक है। बहुत इजी सा है, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट कर करके सॉल्व करना है। ये भी हमें बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है और ये आईएमपी क्वेश्चन भी है, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें क्या दिया, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन यूलियट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो हमें कॉट थीटा दिया है, कितना दिया है 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो हमें सपोज करेंगे ट्राइंगल ए बी सी जिसके अंदर एंगल बी राइट एंगल है और एंगल ए क्या है हमारा थीटा, therefore let triangle ABC where angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta, therefore cot theta equal to adjacent upon opposite, तो adjacent क्या है हमारा AB, opposite क्या है हमारा BC, ठीक है। तो 7/8, therefore हमारा AB क्या मिला 7 के और BC क्या मिला हमारा 8 के, ठीक है। नाउ हमारा ए बी किला मिला 7 के, बी सी मिला 8 के, हाइपोटेनस हमें नहीं पता था, हम हाइपोटेनस ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, बाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी, देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 7K का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8K का स्क्वायर, देखा 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, ठीक है। तो 64 प्लस 49 13 1 10 133 के स्क्वायर, AC का स्क्वायर, तो therefore AC क्या मिला √113 के, ठीक है। हमें AC मिला 113 के, ठीक है। therefore हाइपोटेनस हमारा मिल गया 13 के, ठीक है। ये हमें मिला हाइपोटेनस। नाउ हम साइन थीटा ढूंढ लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट कितना है हमारा
7 8k, ये अपोजिट हमारा BC है 8k, और हाइपो कितना है √113k बाहर है, तो ये के से ये के कट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या है 8/√113। उसी तरह हमारा कॉस थीटा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट क्या है हमारा 7k अपॉन हाइपो क्या है 113k, ये कैसे ये कट, तो 7/√113। नाउ हम इसकी वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे। फर्स्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें एक आइडेंटिटी पता है कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें 1 साइन की वैल्यू क्या 8/√113, तो 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113, हो जाएगा 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 माइनस 49/113, ठीक है। तो अभी ये क्या हो 113 अपॉन 113 माइनस 64, तो 39, 10 में से 6 है तो 49, तो ऊपर 49/113 अपॉन 64/113, तो हो जाएगा 49/113 इंटू 113/64, ये से कट, तो बचा कितना 49/64, देयरफॉर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये तो हमें पहले मिली फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या पूछा है cot स्क्वायर थीटा, तो हमें cot थीटा दिया है 7/8, ठीक है। नाउ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64, सेम वैल्यू है दोनों की, हेंस प्रूव, ठीक है। ये सम भी इजी है पर थोड़ा सा लेंथी है, ये आई थिंक 3 मार्क्स में हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मेरे को, पर आ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A क्या होगा 4/3, ठीक है। cot A क्या होगा 4/3, तो ट्राइंगल सपोज करेंगे ABC, जिससे अगर एंगल बी 90 है और एंगल ए हम लेंगे, ठीक है। लेट ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree, therefore cot A is equal to adjacent upon opposite, adjacent क्या है एंगल ए का adjacent है AB, opposite है BC, therefore cot A is equal to AB upon BC is equal to 4/3, AB कितना मिला हमको
4k और BC कितना मिले हमें 3k। ठीक है, देयरफॉर हमें हाइपोटेनस तो पता नहीं है, पर तो हाँ हम अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABP। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर से हो जाएगा 25k स्क्वायर AC का स्क्वायर। देयरफॉर हमें AC क्या मिला 5k। AC हमें क्या मिला 5k। अगर हमें हाइपोटेनस मिल गया है तो हम साइन A की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो साइन A इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट क्या है BC अपॉन AC। तो BC 3k अपॉन 5k। तो ये k का देयरफॉर साइन ए में हमें क्या मिला 3 अपॉन 5। ठीक है, नाउ कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट क्या है AB और हाइपो क्या है AC। तो 4k अपॉन 5k। तो ये k कट, देयरफॉर कॉस ए हमें क्या मिला 4 अपॉन 5। ठीक है, ठीक है 4 अपॉन 5। ठीक है, तो फर्स्ट LHS प्रूफ करेंगे। तो LHS क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो टेन है क्या है 1 अपॉन कॉट ए। तो कॉट ए क्या था 1 अपॉन 4 अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। टेन है क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16। नाउ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 माइनस प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। तो 16 कर दिए, कितना बचा 7 अपॉन 25। ठीक है, पर ये मिला हमें LHS। नाउ RHS। RHS क्या था साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। RHS क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो हमें कॉस से कितना मिला था कॉस से मिला था हमें 4/5 और साइन में मिला था 3/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो 16 माइनस 9/25 इक्वल टू 7/25 इक्वल टू LHS। हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हमारा सम इन शॉर्ट वेरीफाई हो चुका है। तो ये भी इसी सम है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें क्या दिया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q
PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है। तो हमें दिया क्या है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल P है राइट एंगल डिग्री, ठीक है। PQ की वैल्यू दी है हमें 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR दिया है हमें 25। तो लेट QR इज इक्वल टू एक्स, हम QR को x सपोज कर लेते हैं, तो हमें PQ PR मिल जाएगा, PR प्लस x इज इक्वल टू 25, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 25 माइनस x, हमें PR मिल गया। नाउ हमें PR की हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। नाउ अप्लाई थ्योरम इन ट्राइंगल PQR, देयरफॉर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अभी a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इधर a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा माइनस 50x और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। अभी सारी वैल्यूज को हम इज इक्वल टू इस तरफ लाएंगे, तो 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी 25 माइनस 625 तो ये हो जाएगा 600 माइनस 50x और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, तो 600 इज इक्वल टू 50x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 0 कट 5 1 जा 5 1 जा 5, 1 इधर जाएगा तो 5 टू 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12, हमें x मिल गया 12, तो देयरफॉर QR is equal to x is equal to 12. Now PR is equal to 25 minus x, तो 25 minus 12 13, हमें PR मिला 13। अब हम साइन P की वैल्यू ढूंढ सकते हैं, साइन P is equal to अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइन P की अपोजिट साइन कौन सी है, तो QR और हाइपोटेनियस क्या है PR, QR की वैल्यू कितनी है 12 और हाइपोटेनियस PR तो 13, therefore sin P is equal to 12 अपॉन 13, ठीक है, sin P मिल गया। नाउ cos P, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो एडजेसेंट क्या है इसमें PQ और हमारा हाइपोटेनियस क्या है PR, तो PQ कितना है हमारे पास 5 और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 13, therefore cos P is equal to 5 upon 13। नाउ tan P, तो हमने पढ़ा था tan क्या है साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्या है 12 अपॉन बाई 13 और कॉस क्या है 5 बाई 13, तो जगह 12 अपॉन 13 इंटू 13 अपॉन 5, ये 13 का बचा क्या 12 बाई 5, देयरफॉर tan P क्या मिला हमें 12 अपॉन 5, हमें सब कुछ मिल गया। बहुत इजी है, 3 मार्क्स में आ सकता है, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा।